जल्दी इस वीडियो को लाइक और अधिकतर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाएं। और राजा को बचन सोनावरी भैया, राजा को बचन सोनावरी। हाथ जोड़ी मेहतरानी बोली और राजा को बचन सोना बेरे भैया, राजा को बचन सोना बेरे। कहने लगी है राजा सुन, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भाई न कोई संतान जी राजा, भाई न कोई संतान जी। 12 साल राजा भाई मेरी शादी को, भाई न कोई संतान री राजा, भाई न कोई संतान री। साल बीत गई तेरी रानी की कोख से, किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अच्छा कहा और सुन, अरे तुम राजा नरवंशी होई गए, तुम राजा नरवंशी हो गए, तेरे भाई ना कोई संतान री राजा, भाई ना कोई संतान री। तुम राजा निरवंशी होई गए, तेरे भाई न कोई संतान री राजा, भाई न कोई संतान री। हम नरवंशी हैं क्या? अगर आप नरवंशी हैं तो तुम्हें कोई परेशानी है, मुसीबत है? मेहतरानी कहने लगी सुन राजा, परेशानी क्या है? अरे तेरो मुख जो देख लेती राजा, तेरो मुख जो देख लेती राजा, मिले ना भोजन नीरजी राजा, मिले ना भोजन आज भी। तेरो मुख जो देख लेती राजा, मिले न भोजन आदिरी राजा, मिले न भोजन आदिरी। मतलब मेरा मुख देखने से तुम्हें भोजन नहीं मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा क्या? आज राजा कहने लगता है कि मैत्रानी तूने तो ऐसी गोली मारी जो आवाज भी नहीं कड़ी गोली में, और सीना फाड़ के पार कर गई। राजा कहने लगते हैं मेहतरानी सुन, अरे गोलियां की तने गोली मारी, अरे गोलियां की तने गोली मारी, वो तो चढ़ गई सीना पार की भैया, चढ़ गई सीना पार की। गोली की तुम्हें गोली मारी बतो, गई गई सीना
गई वो आवाज भी नहीं करी। अरे कर राजा धर्म अरे कर राजा धर्म बचाई। अरे धरती मैया तुम्ही भती जाती, धरती मैया तू फट जाती। और न तो कोई ने जाते हे मेहतरानी, ऐसी गोली मारी बोली की जो आवाज भी नहीं कड़ी और सेना फार के पार। राजा कहने लगता मेहतरानी तुम्हें मेरा मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। कि राजा एक दिन की मत पूछो, 3 दिन रोज बीत जाते हैं पेट भर भोजन मुझे नहीं। राजा कहने लगा मेहतरानी आज मैं अपने मंत्री पटवारी को तुम्हारे लिए खाना पीना उसको हाथ भेजेंगे। अगर तुम्हें खाना मिल गया तो सुबह होते ही उधर तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूं। अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो मैं राज्य छोड़ करके यहाँ से हम चले जाएंगे। मेहतरानी के लिए पटवारी मंत्री के हाथ से खाना पीना भेजा है। उस मेहतरानी के घर पर जब भोजन गया और मंत्री से कहा कि दूर खड़े होकर के देखते रहना उस मेहतरानी को भोजन मिलता या नहीं। आज मेरे भक्तों भोजन जब मेहतरानी के पास पहुंचा है, उसका पति जब घर पे आता है तो मेहतरानी एक थाल में भोजन लगा करके अपने महाराज के पास ले जाती है। तो रोज खाते थे बाजरे के रोटला मोट की दाल और आज पूरी पुआ खीर घड़ा के ठंडे नीर। आज मेहतरानी का पति कहने लगा ये बताइए भोजन कहां से आए? भोजन क्या? आज राजा बड़े खुश हुए, उन राजा ने हमारे तुम्हारे लिए भोजन भिजवाए। एक डंडा हाथ में लेकर के उस मेहतरानी की इतनी मार लगाते हैं हम जोर से, जो मेहतरानी हाय हाय करके आंगन में लोटी लोटी और कहते हैं वो राजा नरवंशी है, उसके हाथ के तू भोजन क्यों लेकर के आ? भक्तों उस मेहतरानी के मुख से भोजन नहीं लगा। जब नहीं लगा तो मंत्री ने जाकर के बताया राजा उस मेहतरानी को भोजन नहीं मिला। और भोजन की तो बात छोड़ो, उस मेहतरानी को बहुत मार लगी है, उसके पति ने बहुत तरह से पीटा है। अच्छा हाँ मेरे भक्तों आज इधर राजा कचहरी में दुखी है और ऐसा ही नहीं भक्तों, उधर महलों में महारानी बाछिल सो रही है, रात का वक्त है तो उठ करके बैठती है रात के 12 बजे और उसको याद आ जाती है कि मेरी कोख से आज कोई बालक होता तो ये महल बहुत सुंदर लगता, कुछ रोता हंसता खेलता चिल्लाता दूध मांगता तो बहुत सुंदर लगता। ईश्वर से विनती करती है प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती कौन सा पाप किया है चंदन? वो मैया बाछिल ईश्वर से डोर लगाती है। हेलो
प्रभु। इस कारण से भगवतो मेरी गोदी खाली है। इसी गोदी में तुमने, इसी गोदी में तुमने संतान बढ़ाई। सब सुख दीने तुमने, फिर भी दुखवारी है। सब सुख दीने तुमने, फिर भी दुखवारी है। मेरी गोदी में तुमने, मेरी गोदी में तुमने संतान न डाली। जब शान बनाया दीन हितकारी है। जब शान बनाया दीन हितकारी है। क्या पता भई हमसे, क्या भूली भई हमसे, मैं सजन तुम्हारी है। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस पाप से मुझे संतान देखने के लिए आज मेरे भक्तों जो मैया याद करती है तो सुबह हो जाता है और मन में भी विचार करती है क्या आज सुबह होते ही होते मैं अपनी मूंगा दे बांदी को बुलवा करके महलों में और कचहरी के लिए भेजूंगी। अपने पिया को महलों में बुलवा करके पिया से कह करके और पिया की दूसरी शादी करूंगा। जब दूसरी शादी मेरी पिया की हो जाएगी तो दूसरी रानी आएगी तो हो सकता है कि महलों में उस रानी की कोख से कोई बालक जन्म ले ले तो मेरा नाम पिया का चल जाएगा। और बांदी को बुलाती है और कहने लगी ओरी बांदी, ओरी बांदी मेरा एक काम करो ना। बोलो। सुनो। बोलो।
बताया इतना जरूर है राजा, सुन। अरे तुम्हें बुलायो रानी पास मेरे राजा, चलो देखो वो तैयार जी। तुम्हें बुलायो रानी महल में राजा, चले तो वो तैयार रे। अरे शारदों की लंको राजा, सारे तेरे राजा, कैसो सारा सुहात जी। तुम्हें ये राज काज में भला कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें तुम्हारी रानी ने तुम्हें महल में बुलवाया और चले के लिए तैयार हो जाओ। मेरी रानी ने हाँ, क्यों बुलवाया है? बुलवाया, काम नहीं बताया। अच्छा, ये क्या है कि हमारे महाराज को लेकर के हमारी कचहरी से और हमारे महल में आ जाओ। और सुनो राजा, बोलो। अरे काम बतायो नहीं रानी मेरे राजा, महल वही बुलवाए। काम बतायो रंगाई है रे राजा, महल तो वो तैयार रे। काम नहीं बताया। अच्छा, राजा समझ गया कि कोई बालक तो महलों में है नहीं। हाँ, हो सकता है कि जरूर बुलाया होगा दिल बहलाने के लिए। आज राजा कचहरी से चल देते हैं भक्तों किस तरह से। अरे बंदी कचहरी जा कर राजा चल देखो वही तैयार जी। बंदा कचहरी राजा रे, वो तो चले तो वो तैयार रे। अरे आगे आगे बंदी जाता है रे, लगे पीछे ते राजा जाएगी। आगे आगे बनी जाती है रे, जगे पीछे से राजा जाएगी। लला अरे जाए के पहुंचे राजा द्वार करे लगी रनिया ठाड़ी द्वार जी। जाई के पहुंचे राजा द्वार तेरे जगी रनिया हाड़ी द्वार री। राजा को देखा है कि रानी ने मेरे महाराज आ गए, तो क्या किया है रानी ने? क्या किया? अरे पकड़ कलाई रानी ले गई राजा, ले गई महल मल्हार जी। पकड़ी कलाई रानी ले गई रे राजा, ले गई महल माझार रे। अरे पचरंगा पलिया रनिया डारी दी ओरे बप्पे दुल्हा ले बैठा रे जी। अरे मोरा छड़ी तो राजी बीच नारे देखो पट पे ढोर का प्यार जी। मोरी छाती को राती बीज मारे बता, पति पे ढोरती प्यारी री। अरे क्या राजा महल में आए एक राजा महल में आई गई। कन्हैया भैया, क्या राजा महल में आए गए, रानी तो ठाड़े कर तैयार। आई गई रनिया हाड़ी करते प्यार, भूप महल में आई गई रानी हाड़ी करे। आज जब राजा जब महलों में
चलते हैं तो रानी ने देखा कि मेरे महाराज आ गए हैं। भक्तों, रानी ने अपनी पिया की कलाई को पकड़ के और जब महल में लेकर के गई तो पचरंग पलंग में निभा दिया और पिया पलंग पर बैठा करके मोर छड़ी की बीचना लेकर के प्यार ढोरने लगे और कहने लगी, महाराज सोने को लोटा लीनो हाथ और ठंडे लाई भर के नीर और कई महाराज जलपान कर लो। जलपान का जब नाम सुना है चाचा जी तो राजा की आंखों से आंसू आ गए। आंखों से आंसू आ गए तो जब आंसू देखे रानी ने तो रानी कहने लगी, है महाराज पहले हमारे दरबार में महलों में जब आते थे तो आपका चेहरा चंद्रमा के समान चमकता था। क्या ऐसी कोई बात हुई, कोई घटना घटी? क्या राज्य में कोई घाटा लगा? क्या दार से कोई साधु भूखा? प्रभु क्या हमसे कोई भूल हुई? राजा कहने लगा, नहीं तुमसे कोई भूल नहीं हुई। बात एक है, आज हम कचहरी से जब बाहर निकला तो एक महत रानी ताना मारती है कि तू राजा नरवंशी है और तेरा मुख देखने से मेरा पेट पर भोजन। महत रानी ताना मारती है कि पेट पर भोजन नहीं मिलता, तेरा मुख देख लेती हूँ तो। रानी हाँ, ऐसे राजा का मुख देखने से अगर प्रजा को 3 दिन भोजन ना मिले हाँ, तो ऐसे राजा को राज चलाना। तू एक काम कर रहा, बोलो मुझे आज्ञा दे देगी ना? कैसी आज्ञा? आज्ञा दे दे, कहीं मन खड़े में जाकर के भजन करूंगा और जब भजन से मेरा दिल भर जाएगा तो लौट महल में फिर आज। महाराज हाँ, आप में भजन करना चाहते हो? जी। तो भजन करने जाओगे, ये राज्य काज कौन देखेगा? ये राज्य हाँ। पाठ रानी हाँ। तुम इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम ये राज्य को संभाले रहोगी, मुझे पता है, विश्वास है। लेकिन महाराज बात वो नहीं है, बात जो है वो हकीकत को। बात क्या है, आज तुम्हारा चेहरा इतना क्यों मुरझाया हुआ है? चेहरा, एक महत रानी ने ताना मारा। महाराज हाँ, मेरे शब्दों का जवाब दो। कभी भी आंगन में आते थे तो हर समय कलियों की तरह ये चेहरा खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज किसी कारण से प्रियतम प्यारे और नई तन की बदली रूहानी महाराज। हाँ, आखिर क्या बात है, तुम्हारा ये चेहरा कुबला काहे को गया? बात क्या है?
क्या बात है? बोलो, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। थोड़ी देर शांत बैठो, बुलवा या ना बुलवा, कथा चल रही, बीच में ना बोलो, ठीक? महाराज, आखिर क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझा क्यों गया? हमेशा कलियों की तरह तुम्हारा चेहरा खिलता था प्रभु, क्या हुआ? महारानी, हाँ, अगर तुम मेरी दुखी बात सुनोगे हाँ, तुम ही रोने लगोगे। क्यों? बात यह है क्या? कि आज मैं जब कचहरी के लिए गया, कचहरी से जब बाहर निकला ड्योढ़ी पर, हाँ, तो एक महत रानी ताना मारती है, तू राजा रघुवंशी है और तेरा मुख देख लेती हूँ तो 3 दिन हो जाते पेट भर भोजन। महाराज, रानी, हाँ, ऐसे राजा का मुख देखने से अगर प्रजा को भोजन ना मिले तो ऐसे राजा को राज चलाना। तो इसलिए एक आपसे विरोध है, क्या है? मुझे आज्ञा दे दो, मैं कहीं पर खड़े में जाकर के धोनी तपूंगा और भगवान प्रभु का भजन करूंगा। एक बात और बताए रानी, क्या? चाहे धन में कितना भी धन दौलत भरा हो, चाहे कितना भी यश वैभव हो, लेकिन भद्रे मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। सत्य है। मेरी बात समझने की कोशिश करो भद्रे, समझने की कोशिश करो। मेरे शब्दों पर गौर करो, समझने की कोशिश करो। बिना बेटा के भैया सोवा नहीं है देती। रानी, बिना पुत्र के घर में इज्जत नहीं होती है, कितना भी धन दौलत भरा हो सब बेकार है, इसलिए तुम मुझे आज्ञा दो। राजा, तो
तुमने देखा इस रानी के गर्भ से, पेट से, कोख से मुझे बोल दे। किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। हाँ, तो आज तुम मुझे ठुकरा करके और बन खड़े में जाना चाहते हो। नाथ प्रभु, दुख देना और दुख सुख लेना और दुख देना सब परम पिता ईश्वर के हाथ की बात है। वो ही सुख देता है और वो ही दुख। रानी तुम अगर हमें छोड़ करके जाओगे, ये राजपाट, महल, धन दौलत, खजाना मुझे खाने के लिए दो। तुम एक काम करो महाराज, बोलो। तुम उस बन खड़े मत जाओ। अगर भगवान प्रभु बन में है तो तुम्हारे महल में भी है। तुम एक काम करो, बोलो बंदरे। सुनो। दूसरी महल में रानी आएगी तो हो सकता है प्रभु की कृपा से उसकी कोई संतान जन्म ले ले। एरी रानी करो तू एरी रनिया, हम नहीं करी ब्याह तो सब पे लगी जाए भारी। एरी रनिया हम नहीं करी ब्याह तो सब पे लगी जाए भारी। बोलिए सच्चे दरबार